अब देखो, इन द यस्टरडेज क्लास द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग, एक बार उसको हम लोग वापस से डिस्कस करते हैं, उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1 अप्रैल 23 को मशीन परचेज की थी 10 लाख रुपए की, डेप्रीशिएशन की रेट 10% थी, और क्वेश्चन क्लियरली ये बोला था कि आपको जर्नल एंट्री करनी है, और जर्नल एंट्री कहां से करनी है? प्रोविजन के थ्रू जर्नल एंट्रीज करनी है आपको। तो 1 अप्रैल 23 को 10 लाख की मशीन खरीदी, डेप्रीशिएशन रेट 10% था, आपको 23-24 की एंट्री करनी है और 24-25 की एंट्री करनी है। तो नीड टू पास जर्नल एंट्री फॉर 23-24 एंड 24-25। मैंने आप लोगों को कल जो एंट्री कराई थी, पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी, दैट वाज मशीन टू बैंक। फिर मैंने आपको यह समझाया था कि जब भी प्रोविजन के थ्रू एंट्री होती है तो आप एंट्री डेप्रीशिएशन टू असेट नहीं करके क्या करते हो, और वो मैंने 1 लाख से की थी। फिर मैंने इसको राइट ऑफ किया था ये एंट्री करके। ये एंट्री 31 मार्च 24 को की थी हमने, ये भी एंट्री 31 मार्च 24 को की थी। ये 3 एंट्रीज मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाई थी। इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक है। अब आप देखो, ये हमने एंट्रीज करी थी। यहां हमने ऐसे एंट्री क्यों करी थी? क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोला था कि आपको प्रोविजन के थ्रू एंट्रीज करनी है। अब मैं अगर नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं, ये एंट्री नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी आप मेरे को बताओ, क्या फर्स्ट एंट्री वापस रिपीट करेंगे क्या नेक्स्ट ईयर? अच्छा बताओ, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री को रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे? सेकंड और थर्ड को रिपीट करेंगे। तो वापस लिखो, इन सेकंड ईयर। देखो, इन सेकंड ईयर, देखो इन सेकंड ईयर, इन सेकंड ईयर, देखो 31 मार्च 25, 31 मार्च 25। अच्छा बताओ, परचेज की एंट्री करेगा मशीन की? सेकंड एंट्री करें नहीं करें? तो सेकंड एंट्री लिखो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू 1 लाख। अगेन सेम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन 1 लाख। फर्स्ट एंट्री हमने करी डेप्रीशिएशन चार्ज करने की, डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और सेकंड एंट्री करी उसको राइट ऑफ करने की, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीशिएशन। बोलो, इस एंट्री में कोई डाउट? क्लियर है? लाइबिलिटी है। हाँ, ये प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी कैटेगरी में जाएगा ये। बट ये लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जिसको पेमेंट करना पड़ता है। प्रोविजन एक अलग कैटेगरी की लाइबिलिटी जो अपन अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोविजन क्या होता है। कॉपी कर लिया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये एंट्री नंबर 1 थी, दिस वाज और एंट्री नंबर 1, परचेज की एंट्री। ये एंट्री डेप्रीशिएशन को चार्ज करने की थी, ये एंट्री राइट ऑफ करने की थी। हम लोग जो पहले वाला मेथड पढ़ रहे थे उसमें बताओ हमने क्या लिखा था एंट्री डेप्रीशिएशन की? जब प्रोविजन नहीं होता था तो क्या एंट्री करते थे डेप्रीशिएशन चार्ज करने की? डेप्रीशिएशन टू मशीन करते थे। अभी हम एंट्री कर रहे हैं डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, सिर्फ इस एंट्री में चेंज है। अच्छा, अगर मैं लेजर बनाता हूं, अब हम लोग लेजर लेजर पोस्टिंग आती है ना, हम लोग 3 लेजर बनाते हैं यहाँ पर। पहला लेजर बनाते हैं मशीन अकाउंट का, तो बनाओ फर्स्ट लेजर मशीन अकाउंट। फर्स्ट लेजर बनाओ मशीन अकाउंट का। 5 to 6 लाइन का लेजर बनाना है ना। फर्स्ट लेजर बनाओ मशीन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लगभग 5 to 6 लाइन्स के लेजर बनाना है ना।
सब लोग लेजर बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट, फिर इसके बाद अगला लेजर बनाना प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का। ड्रॉ नेक्स्ट लेजर फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ड्रॉ नेक्स्ट लेजर फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये दो लेजर बनाओ एक बार, और एक लेजर ये पहला लेजर बनाना मशीन अकाउंट का। दिस इज योर फर्स्ट लेजर फॉर मशीन अकाउंट। सेकेंड लेजर बनाओगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का, और तीसरा एक लेजर बना देना डेप्रीशिएशन अकाउंट। एक और लेजर बना देना डेप्रीशिएशन अकाउंट का। स्टार्ट करें। ड्रॉ थ्री लेजर, वन फॉर मशीन अकाउंट, second for provision for depreciation, and third for depreciation account. Draw this three ledger account. स्टार्ट करें। फटाफट फॉर्मेट बना लो एक बार। अब सब लोग इधर ध्यान दें, कॉपी सब बाद में करेंगे, सिर्फ लेजर पोस्टिंग अपन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सब लोग इधर देखना। अब देखो, मैं सबसे पहले पहली एंट्री की बात करता हूं। ये फर्स्ट एंट्री है, मशीन टू बैंक। बताओ मशीन अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे फर्स्ट लेजर एंट्री की? टू बैंक। तो हम लोग मशीन अकाउंट में लिख देते हैं डेट लगा करके 1 अप्रैल 23 टू बैंक, और अमाउंट लिखता हूं मैं 10 लाख रुपए। फर्स्ट एंट्री की लेजर पोस्टिंग करी मैंने मशीन में टू बैंक, और इधर लिख दिया टू बैंक 10 लाख रुपीज। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? ये एंट्री क्लियर है? इस लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत? ठीक है। सेकेंड एंट्री, ये वाली जो एंट्री है, जो ब्लू से मार्क कर रहा हूं मैं, सेकेंड एंट्री, डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सबसे पहले मेरे को है ना, इसकी पोस्टिंग बताओ मशीन अकाउंट में होगी क्या सेकेंड एंट्री की? क्या सेकेंड एंट्री मशीन अकाउंट में करी जाएगी क्या? यस और नो? नहीं करी जाएगी क्योंकि मशीन है ही नहीं। अच्छा बोलो, डेप्रीशिएशन अकाउंट के अंदर हमने एक तो प्रोविजन बनाया, एक डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया। बताओ डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग करें इसकी सेकेंड एंट्री की? टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो मैं इधर डेट लिख देता हूं 31 मार्च 24, और अमाउंट कितना? 1 लाख रुपए। बोलो इसमें कोई डाउट? डेप्रीशिएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर अच्छा बताओ इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में क्या पोस्टिंग होगी? बोलो प्रोविजन में क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग इधर भी करो। देखो यहां पे बाय डेप्रीशिएशन 1 लाख। लायबिलिटी एसेट आप भूल जाओ, मैं तो सिंपल इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग पूछ रहा हूं। इस एंट्री की डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी?
ऐसे होगी। और इस अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी बताओ? तो मैंने वही किया, इसकी एंट्री पोस्टिंग। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? अच्छा बताओ, अब इस साल कोई और एंट्री है नहीं, हम इसकी पोस्टिंग कर चुके हैं, इसकी पोस्टिंग करना बाकी है। बोलो इसकी एंट्री की पोस्टिंग क्या करें? डेप्रीशिएशन में बाय पीएनएल। थर्ड एंट्री की पोस्टिंग क्या करें डेप्रीशिएशन में? बाय पीएनएल। तो लिखो थर्ड एंट्री के, लिखो बाय पीएनएल 1,00,000 रुपीज। इसमें कोई डाउट? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, बाद में बोलना मत, कुछ समझ नहीं आया क्या पढ़ा है आपने। एक एक एंट्री स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान देना, बातों में ध्यान करना मत, पूरा ढंग से फोकस करो इधर। अब बोलो फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत? सेकंड एंट्री में कोई डाउट? इसकी, हाँ हाँ, तो क्रेडिट ही तो किया प्रोविजन को। हाँ तो बढ़ाया ना प्रोविजन, लायबिलिटी तभी तो क्रेडिट किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। ठीक है, क्लियर है? अब अपन ने फर्स्ट ईयर की सारी एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दी। अब बताओ मशीन के अंदर क्या करें, कुछ और है क्या इधर क्रेडिट साइड? तो क्या करें, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो लिखो इधर ईयर एंड पे 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और टोटल लगा दो 10 लाख। अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होगा बताओ? टू बैलेंस कैरीड डाउन, टोटल 1 लाख। अच्छा डेप्रिसिएशन में बैलेंस बचेगा क्या? क्लोज कर दिया ना, ये तो टोटल मैच हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर दो। 1 लाख एंड 1 लाख। बोलो ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? मशीन अकाउंट के अंदर हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस क्लोज हो गया, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी बैलेंस बचा ही नहीं। तो ये तीन अपने लेजर अकाउंट बन गए। बोलो यहां, अब ये बताओ फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब जब अगला साल आया, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले क्या करें बताओ? इस बैलेंस को इधर ब्रॉट डाउन करें, ऐसे ही होगा ना, ये वाला बैलेंस इधर ब्रॉट डाउन करेंगे। तो लिखो आप लोग अगेन 1/4/24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखो 10 लाख रुपीज से। 1/4/24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख। अच्छा प्रोविजन का कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे बैलेंस? इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन का बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो प्रोविजन को इधर कैरी फॉरवर्ड करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अच्छा डेप्रीशिएशन में बैलेंस है क्या? कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं, कुछ बैलेंस ही नहीं है। ये हम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड ईयर के अंदर बताओ, ये वाली जो एंट्री है जिसको सर्कल किया मैं 31 मार्च 25, इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग वापस करनी पड़ेगी। जो मशीन टू बैंक है उसकी तो होगी नहीं कुछ भी, वो तो एक बार हो गई।
बट इस एंट्री की दोबारा लेजर पोस्टिंग होगी ना, तो कैसे करेंगे बोलो लेजर पोस्टिंग प्रोविजन के अंदर। अब ये ईयर एंड हुआ बाय डेप्रीशिएशन, ये ईयर एंड हुआ बाय डेप्रीशिएशन, अमाउंट कितना 1 लाख। ये मैंने इस वाली एंट्री की पोस्टिंग करी है, ये पोस्टिंग हम लोगों ने ये वाली एंट्री करी है, ध्यान रखना। बाय डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन में क्या लिखे हैं, अगेन 1 लाख। देख लो एक बार, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम पैटर्न है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, 1 लाख की और डेप्रीशिएशन हो गई इस साल। कोई दिक्कत, समझ आ गया? अच्छा अब बताओ अब क्या करें, वापस बाय पी एंड एल 1 लाख, तो ये अकाउंट तो सेम ईयर वापस क्लोज हो गया। डेप्रीशिएशन अकाउंट तो क्लोज हो गया वापस, तो प्रोविजन करके बाय पी एंड एल कर दिया तो क्लोज हो गया ना। डेप्रीशिएशन अकाउंट तो अपना क्लोज हो गया वापस। बोलो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब बताओ इस तरफ बताओ, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, कितना डेप्रीशिएशन और लगा दिया 1 लाख का, तो अब बैलेंस कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए, और फिर से टोटल लगा दो 2 लाख रुपए का। फिर से टोटल लगा देना, बाय डेप्रीशिएशन 1 लाख करके टू बैलेंस कैरीड डाउन 2 लाख। बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? और मशीन अकाउंट में क्या होगा बताओ, बाय बैलेंस 10 लाख, कोई चेंज नहीं है मशीन अकाउंट में। मशीन में कोई चेंज नहीं है, तो उसके अगेंस्ट बता रहा हूँ ना, प्रोविजन चल रहा है ना। कर लिया? कर लिया? देखो अब समझो आप मेरी बात, अब 2 साल की हमने अकाउंटिंग करी, अब अगर मैं इस अकाउंट को देख के कंक्लूजन बताऊं, मैं यहां कंक्लूजन ये ड्रॉ करता हूं, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन वाले के थ्रू अकाउंटिंग होती है, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग का मेथड होता है, तो असेट हमेशा किस पे कैरी होता है, बोलो यस और नो। देखो ये कंसेप्ट है ना, 12th के अंदर एक चैप्टर है कैश फ्लो, जहां पे हर जगह क्वेश्चन आएंगे प्रोविजन के। आप अभी नहीं समझोगे, फिर अगले साल आप उस चैप्टर को बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे उस चैप्टर में। इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझ लो इस कंसेप्ट को। और कुछ बच्चे अभी भी बातें ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। अब इसमें मैं कंक्लूजन करूं कि प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन में अगर अकाउंटिंग मेथड फॉलो हो रहा है, तो असेट किस पे कैरी होगा हमेशा। देखो कॉस्ट 10 लाख है, 10 लाख ही दिख रही है कॉस्ट। अच्छा पहले वाला जो था, अपन जो इसके पहले करते थे जब प्रोविजन नहीं होता था, तो हम लोग कैसे करते थे, इधर बाय डेप्रीशिएशन करते थे ना, तो असेट बुक वैल्यू पे आता था।
ध्यान है ना, अपन ऐसे ही करते थे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मेथड असेट किस पे कैरी होगा हमेशा? गेटिंग माय पॉइंट? तो मशीन का वैल्यू कितना दिखेगा आपको हमेशा, और कौन सा बैलेंस चलेगा? और ये डेबिट क्या चीज है? कॉस्ट है। अच्छा सेकंड बताओ, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग मेथड है, तो डेप्रीशिएशन, जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है, इसमें भी बैलेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी नोट नहीं करना, आप समझो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है तो इसमें बैलेंस नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? इस अकाउंट में आ रहा है नजर? ये बैलेंस दिख रहा है ना आपको? ये कौन सा बैलेंस है बताओ? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो बताओ फर्स्ट ईयर, अब ध्यान देना, फर्स्ट ईयर में मशीन कितने का बैलेंस था, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना था फर्स्ट ईयर? मशीन में कौन सा बैलेंस था? ये कौन सा बैलेंस था? तो अगर बैलेंस शीट अगर अपन बनाए और उसमें ये असेट साइड हो या लाइबिलिटी साइड हो, तो असेट साइड में मशीन कितना दिखेगा आपको, और इधर उसके अगेंस्ट क्या दिखेगा? क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी का ही होता है ना? यस और नो? भाई अगर मान लो पहले साल के एंड पे बैलेंस शीट बने तो मशीन 10 लाख दिखेगी, और प्रोविजन कितना दिखेगा? अच्छा सेकेंड ईयर पे अगर बैलेंस शीट बने, इधर असेट और ये लाइबिलिटी, तो मशीन कितना दिखेगी हमको वापस से? बट अब प्रोविजन कितना हो जाएगा बताओ? सिंपल, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, जिसमें क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस असेट का होता है, मशीन में डेबिट बैलेंस था पहले साल। डेबिट बैलेंस मतलब मशीन कितने की है हमारी, बुक्स में असेट साइड मशीन कितनी दिखेगी? 10 लाख। डेप्रीशिएशन में बैलेंस है क्या? बैलेंस है क्या? अच्छा बताओ, क्या डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में जाएगा क्या? अगर मान लो इस लेजर का ट्रायल बैलेंस, डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस में जाएगा क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बैलेंस है कि नहीं है ना? कौन सा बैलेंस है? तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा नहीं जाएगा? अगर ट्रायल बैलेंस बोलूं तो ट्रायल बैलेंस में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। अगर मैं बोलूं चलो बैलेंस शीट छोड़ो, पहले साल अगर ट्रायल बैलेंस बने, तो पहले साल ट्रायल बैलेंस तो पढ़ा था ना अपन, ये फॉर्मेट होता है। इधर मशीन कितनी दिखेगी आपको, और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना दिखेगा पहले साल? अगले साल ट्रायल बैलेंस बनेगा, मशीन कितनी दिखेगी वापस से, बट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना दिखेगा? 2 लाख। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं, अच्छा अगर थर्ड ईयर वापस आ जाए, बोलो थर्ड ईयर वापस अकाउंटिंग करो, तो मशीन कितनी हो जाएगी थर्ड ईयर? प्रोविजन कितना हो जाएगा? प्रोविजन बढ़ता जाएगा ना धीरे धीरे। तो मेरे को एक बात बताओ, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को अगर मैं एक और नाम दे दूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। अक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना। डेप्रीशिएशन कितना इकट्ठा हो चुका है हमारा अभी तक? एक ही बात है ना भाई। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को एक और नाम दे दूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, तो कोई डिफरेंस है क्या? एक ही तो बात है। प्रोविजन बोलो, अच्छा इसके अगला साल चौथा साल फिर मशीन कितनी दिखेगी वापस से, बट डेप्रीशिएशन कितना हो चुका होगा? तो अपना पर्पस क्या था? अपना पर्पस ये था कि बुक्स में असेट हमेशा किस पे कैरी करे। हमने अकाउंटिंग बदल दिया, बुक्स में असेट किस पे कैरी कर रहे हैं हम लोग, और साथ में प्रोविजन चलता है। अब मैं आपको वापस मेथड नंबर 1 पे ले जाता हूं, जो मेथड नंबर 1 हम लोग करते थे। हम मेथड नंबर 1 में क्या करते थे पता है? ऐसे करते थे। फर्स्ट ईयर मशीन टू बैंक, अगर प्रोविजन नहीं होता तो, और जब प्रोविजन होता है तो भी एंट्री ऐसे ही करते हैं। अच्छा डेप्रीशिएशन चार्ज करने की जब प्रोविजन नहीं होता था, क्या एंट्री करते थे? और इधर क्या करते हैं?
डेप्रिसिएशन टू, सिर्फ इस एंट्री में चेंज है, आप ध्यान दो। अच्छा, राइट ऑफ की एंट्री तो वापस यहां भी कैसे करते हो और यहां भी कैसे कर रहे हो आप? अब मेरे को एक बात बताओ, मेथड नंबर 1 ये एंट्री तो सबको क्लियर है। अब मेथड नंबर 1 में मशीन कितने की दिख रही है आपको? 10 लाख का डेबिट है, 1 लाख का क्रेडिट है। मेथड नंबर 2 में मशीन 10 लाख का डेबिट है, बट वापस आपको 1 लाख का क्या दिख रहा है? तो मशीन तो वापस 9 लाख की है ना एक तरह से, बट प्रेजेंट करने का सिर्फ तरीका बदल गया है तो तरीका वही ना। अल्टीमेट मशीन तो वापस 9 लाख की है ना। आपका यहां असेट चल रहा है, जैसे मैंने ऐसा बोला, समझो मेरी बात। मैंने कहा मेरे पास में कैश है 5,000 रुपए का, और एक मैं कहता हूं मेरे पास कैश 7,000 रुपए है, बट क्रेडिटर्स है 2,000 रुपए के। सिर्फ कैश ज्यादा बताने का तरीका है, पर अल्टीमेट कैश है कितने का ये बताओ? कैश तो 5 ही है ना, आपकी लाइबिलिटी खड़ी ना 2,000 की तो। लेकिन बेसिकली क्या होता है, अकाउंट्स में एक लिमिटेशन होता है अकाउंट्स का बहुत बड़ा, उस लिमिटेशन को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ये अपन अभी आगे थ्योरी चैप्टर में लिमिटेशन होता है अकाउंट्स का, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग? बड़ा चढ़ा के बताना। तो ये प्रोविजन मतलब क्या हुआ, आपने बुक्स को थोड़ा बड़ा, मतलब आपने ऐसा बताया असेट है कितने का मेरा, 10 लाख। तो मशीन आपकी बुक्स में 10 लाख की दिख रही है, उसके अगेंस्ट अब मान लो कोई जानकार आदमी नहीं हो, बोले यार ये आदमी ज्यादा पावरफुल है, तो उसके पास कैश कितना, बोला ये नंबर 1 है नंबर 2 है, बोले कौन से पर्सन सेलेक्ट करना, बोले सेकंड को सेलेक्ट करूंगा। बोले उसकी बुक्स में कैश दिख रहा है 7,000 रुपए, बट कैश 7 क्या है, लाइबिलिटी भी तो खड़ी 2,000 की। तुम लोग करते हो ना विंडो ड्रेसिंग, बहुत सी बार करते ही हो, बिल्कुल ठीक है ना। कुछ बच्चे एग्री कर रहे हैं, हाँ सर हम करते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या है, अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताना। हाँ, यूं समझ लो तुम्हारी भाषा में फेंकना, ठीक है ना। मतलब वैल्यू 1 रुपए की है और बताना 3 रुपए, बट एक्चुअल वैल्यू वापस कितने पे आ जाएगी धीरे। तो प्रोविजन मतलब एक तरह से अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग कर देना। आप असेट को कॉस्ट पे कैरी कर रहे हो, उसके अगेंस्ट क्या कैरी कर रहे हो, प्रोविजन कैरी कर रहे हो। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, एक पर्सन है वो कहता है मेरे पास असेट लेट से 8 लाख के हैं, एक बंदा यूं बोलता है मेरे पास असेट 18 लाख के हैं। तो आप बोलोगे सर, या मान लो एक बंदा ऐसा कार 8 लाख की है और एक के पास में मान लो कार है, लेट से मैं कहता हूं 50 लाख की कार है, तो सर ये वाला आदमी ज्यादा बढ़िया है। मैंने कहा इसके अगेंस्ट लोन है मान लो 45 लाख का, तो बुक्स में तो यूं दिख रही है कार कितने की दिख रही है बुक्स में, और लोन कितने का दिख रहा है। बट तुम तो सिर्फ कार, अभी तुम्हारे सामने कोई बच्चा बड़ा बढ़िया 1.5 लाख का आईफोन लिया, तुम देखते हो यार वो आईफोन लिया है, और उससे पूछो लाइबिलिटी कहाँ है, लोन उस सब किस्तों पे चल रहे हैं हाथों के तो। हाँ हाँ, तो वही ना। अरे ठीक है, 1-2 के नहीं होंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं बढ़िया, तुम खुद खरीदो, लोन होना ही नहीं तुम्हारी बैलेंस शीट में, ठीक है कोई बात नहीं, लोन नहीं अच्छी बात है। बट आप एक बात बताओ, कार तो 50 लाख की दिखी ना असेट में, अब लोन 45 लाख का है, बट लोन कितने लोग देख रहे हैं, देख तो सब कार रहे हैं ना। इसी के अगेंस्ट मान लो एक बंदा है जिसके पास कार कितने की है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो ये ज्यादा वर्थ है ना। बट इस पर्सन ने क्या किया, विंडो ड्रेसिंग कर दिया। विंडो ड्रेसिंग मतलब है कुछ भी नहीं और बड़ा चढ़ा के बताने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये होता है विंडो ड्रेसिंग करना। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारी भाषा में समझ लो कि विंडो ड्रेस करना अकाउंट्स को, मतलब अकाउंट्स को, असेट को कभी पुराना नहीं होने देना। असेट को हमारी बुक्स में हम किस पे कैरी कर रहे हैं, हमेशा कॉस्ट पे। लेकिन क्या, अच्छा बताओ, अब अज्यूम करो मान लो मैं 5 साल तक अकाउंटिंग करता हूं प्रोविजन सिस्टम पे, तो मेरी बैलेंस शीट में मशीन कितने की चल रही है वही। अब मैं 5 साल बाद बेचने गया, तो मैंने, सामने वाले बंदे ने पूछा भैया कितने बेचना, मैंने कहा 5 साल हो चुके हैं। तो अब वो बोलता है ठीक है मैं इसके 2 लाख दूंगा। बोले 2 लाख दोगे, 10 लाख की चल रही है मेरी बुक्स में तो असेट।
बोलता है मेरी बुक्स में तो 10 लाख का चल रहा है। अब वो बोले तुम्हारी बुक्स में तुम 100 लाख 1 करोड़ चलाओ, भाई 100 लाख का चलाओ, 10 करोड़ चलाओ, उससे क्या मतलब है? अकाउंटिंग, आप मेरे को एक बात बताओ, आप अपनी बुक्स में असेट को इन्फ्लेट कर दो तो क्या रियल में भी वो उस वैल्यू बिकेगा जो बुक्स में लिखा है आपका? नहीं। आप अपनी, आप बोलो मैंने तो मशीन 10 लाख पे चल रही, देखो मेरी बुक्स में, आप इस मशीन को बेचने का बोले देखो मेरी बुक्स में मशीन 10 लाख की है। बोले आदमी जबरदस्त है, 5 साल पहले भी 10 लाख की थी, आज भी 10 लाख की है, 10 साल बाद भी 10 लाख की है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 10 लाख में बिकेगी, बट उसके अगेंस्ट वापस क्या चल रहा है? प्रोविजन भी तो चल रहा है। तो अकाउंटिंग का सिर्फ ऐसा समझ लो एक अल्टरनेट तरीका है। तभी तो विंडो ड्रेस कर रहे हैं अपन, पढ़ा तभी तो अपन कर रहे हैं। अकाउंटिंग के दो तरीके हैं, एक तरीका तो हो गया जब डेप्रीशिएशन को किसके अगेंस्ट चार्ज कर रहे हो आप, और एक तरीका है डेप्रीशिएशन के लिए क्या मेंटेन कर रहे हो आप। सेंस ये अपन ने ऐसा भी हो सकता है, अपन देखो आप एक चीज समझो, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, तुम टेस्ट सिटिंग करके आधे बच्चे पास होते हैं, तो क्या सेंस है बताओ मेरे को? हाँ, हाँ मेरे को बताओ पहले, मैं तुम्हें आप तुमसे आंसर, पहले तुम ये आंसर बताओ। तुम्हारा टेस्ट होता है, आधे बच्चे टेस्ट लेके आते हैं और दिखते हैं अकाउंट, अब देखना अभी नंबर आते हैं, मान लो 50 में से 45 नंबर आ जाते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं ये बच्चे 50 में से 25 नंबर के लायक नहीं होते। तो बताओ क्या सेंस है इसका? हाँ, सेंस क्या है? सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इंप्रेस करने का है, घर वाले इंप्रेस हो जाएंगे, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, यस और नो? बट आपने विंडो ड्रेस किया ना, आपने चीजों को इन्फ्लेट करके बता दिया। अब एक और पर्पस, एक और पर्पस क्या हो सकता है? डेप्रीशिएशन को प्रोविजन के अगेंस्ट चार्ज करने का एक और पर्पस ये होता है, डेप्रीशिएशन के नाम का हमने एक पैसा अलग कर दिया खाते के अंदर। मैंने एक अलग खाता बना दिया प्रोविजन के नाम से, और मैंने हर साल 1-1 लाख रुपए एक अलग बॉक्स में रख दिए कि मैंने, मेरा एक अकाउंट है जिसका नाम ये, हर साल इसमें इकट्ठा होता रहा है पैसा, ताकि 10 साल के बाद जब मैं असेट को रिप्लेस करने जाऊं, इस खाते में कितने रुपए पड़े हुए हैं, मेरे को दिक्कत नहीं आएगी पैसों की। तो मैंने एक बॉक्स अलग कर दिया। अब उसमें तो क्या हो रहा था, आप डेप्रीशिएशन टू असेट राइट ऑफ कर रहे थे और प्रॉफिट से चार्ज कर रहे थे डेप्रीशिएशन, बट पैसा अलग कहां कर रहे थे आप? पैसा निकाल तो दिया, कोई अलग अकाउंट में जमा थोड़ी ना कराया। तो आपने क्या किया, डेप्रीशिएशन प्रोविजन के थ्रू करने का एक और मकसद ये हो सकता है कि हमने क्या किया, प्रोविजन नाम का एक अलग अकाउंट बना दिया और सारा डेप्रीशिएशन का पैसा हमने इस खाते में जमा कर दिया। ये अपना एक तरह, ताकि 10 साल बाद जब हमको पैसा लेना पड़े तो हमारा स्पेसिफिक फंड बना हुआ है हमारे पास। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपको कभी भी क्वेश्चन ये, मतलब देखो आपको मेथड हमेशा क्वेश्चन बताएगा कि अकाउंटिंग प्रोविजन बेसिस पे करना है या नॉर्मल बेसिस पे, बट देयर इज नो डिफरेंस, अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस में कोई चेंज नहीं होगा। चलो वापस समझाऊं, क्लियर है? ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। अब होमवर्क लिखो एक क्वेश्चन, बुक दो एक मिनट। सुनो आप लोग है ना, एक पेज नंबर 15.11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 15.11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट होमवर्क करके आओगे। पेज नंबर 15.11 इलस्ट्रेशन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट होमवर्क करोगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और वो कंक्लूजन में पॉइंट लिख देना एक बार, कंक्लूजन में पॉइंट लिख देना, लिखना इन द अबव केस, देखो इन द अबव केस asset is always carried at cost. In the above case, asset is always carried at cost. Second, provision for depreciation is also known as
देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज accumulated depreciation and will always show credit balance. तो इस वाले मेथड में असेट कॉस्ट पे चलेगा, प्रोविजन का एक और नाम है accumulated depreciation, हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो फिर कल से करते हैं कंटिन्यू।